वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगा। स्वागत करते हैं आपके एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में अगेन एसेंचर के दो कोडिंग प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करूंगा, जो कि अभी रिसेंटली पूछी थी, कल के डेट में पूछी थी, 22 सितंबर को पूछी थी। तो अभी उसको चलेंगे स्क्रीन पर डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ, चैनल पर नए हैं या चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है आप लोगों को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऐसे लेटेस्ट वीडियो के लिए, क्योंकि मैं डेली एसेंचर के वीडियो डाल रहा हूँ कोडिंग के। अगर आप लोग इस प्लेलिस्ट को नहीं चेकआउट किया, जाओ जल्दी से प्लेलिस्ट को चेकआउट करो। इसमें मैंने पूरा डिटेल में एसेंचर के रिक्रूटमेंट प्रोसेस से स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने सूडो कोड, एनालिटिकल के प्रॉब्लम और असेसमेंट को, मतलब पूरा जितनी भी एसेंचर पूरी सारा कुछ डिटेल में उसके सोल्यूशन भी प्रोवाइड किए हैं। सारा कुछ एकदम पूरा डिटेल में बताते हुए आ रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं। तो यार मैं अपनी स्क्रीन पे आ गया हूँ। स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहला प्रॉब्लम को देखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम को देखने से पहले मैं ये भी बता देता हूँ आप लोगों को कि सारा प्रॉब्लम जो है मेरे चैनल पे आप लोग को मिल जाएगा, वो भी सोल्यूशन में मिल जाएगा। ये मैं जो डिस्कस करूंगा वो पाइथन के जरिए भी सॉल्व करूंगा, लेकिन आप लोगों को C++ और जावा के भी सोल्यूशन आप लोग को डिस्क्रिप्शन पे जाओगे, वहां पे एक लिंक होगा, वहां पे इस PDF में दोनों के सोल्यूशन मिल जाएंगे आप लोग को। ठीक है, तो चलते हैं पहले प्रॉब्लम को देखते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देख सकते हो आप लोग क्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड अकरेंस बताना है। सेकंड अकरेंस में क्या है यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे चार्ली इज अ गिवन एन एरे, he want to find a count of occurrence of a second largest element in a array। ठीक है, मतलब कोई एरे दिया हुआ है हमारे पास, तो उसको फाइंड करना जो कि सबसे जो भी अकरेंस, मतलब कि जैसे सपोज करो हमारे पास कुछ नंबर दिया है, वो बहुत बार दिया है, ठीक है, रिपीटेड बार है, तो एक पहला रिपीटेड कुछ होगा नंबर, अब तो हमें सेकेंड लार्जेस्ट बताना है कितने होगा। ठीक है, योर टास्क इज टू हेल्प हिम एंड रिटर्न द इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द काउंट ऑफ अकरेंस ऑफ अ सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे। ठीक है, यहाँ पे देखो, इफ द एरे कंटेन द सेम एलिमेंट देन रिटर्न 0। इट मीन्स कि सपोज करो कि हमारे अब सेकंड लार्जेस्ट करना है। अब सोचो हमारे पास एरे में 1 1 1 1 है, सेकंड लार्जेस्ट क्या होगा? कुछ होगा ही नहीं, तो 0 रिटर्न कर देना। द एरे हैज़ ओनली कंजिकेटिव एलिमेंट। ठीक है, अब इनपुट फॉर्मेट देख लेते हैं यहाँ पे इस साइड में आके। देखो इनपुट फॉर्मेट में क्या है, यहाँ पे n दिया है और दूसरा जो है वो एरे है। ठीक है, यहाँ पे पहला है एरे का लेंथ दे दिया कितना है, दूसरा जो है ये एरे है। ठीक है, इस केस में देखो हमारे पास आउटपुट जो है वो 2 आया। अब 2 क्या है, आप सोच रहे हो ये 2 है, ये 2 नहीं है, हमें काउंट ऑफ अकरेंस बताना था। देखो अकरेंस इट मीन्स कि देखो यहाँ पे 1 एक बार, 2 एक बार, 3 एक बार, 4 4 2 बार, 5 5 3 बार, 5 5 3 बार है। सबसे लार्जेस्ट टाइम 5 आ रहा है, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स क्या आ रहा है, 4 आ रहा था, ये सेकेंड लार्जेस्ट है। तो यही अकरेंस हमें रिटर्न करना है कि 2 टाइम्स है आएगा, जो कि 4 होगा। ये नहीं पूछा कौन सा नंबर होगा, बस कौन सा है, मतलब कितने टाइम्स है सेकेंड लार्जेस्ट वो बताना है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन आप लोग समझ पा रहे होगे। तभी इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं सेम एग्जांपल को यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये अभी हमारे पास सॉर्टेड ऑर्डर में दिया है, बट ऐसा नहीं है कि हमारे पास सॉर्टेड ऑर्डर में हो, अनसॉर्टेड ऑर्डर में भी हो सकता है। उसके समझाने के लिए मैं आप लोग को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, अनसॉर्टेड ऑर्डर में दिया है। तो आप लोग के दिमाग में क्या आ रहा होगा, सबसे पहला आप जब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो हमें क्या करना है, सिंपली आप लोग सोचो, हमें बताना है कि कौन कितनी बार आ रहा है। इसका मतलब काउंट का यूज़ करना है, काउंट ही करना है, बेसिकली अकरेंस को काउंट करना है। अब अकरेंस कैसे काउंट होगा, आप लोग सोच रहे हो कि क्यों ना हम पहला बताना, सबसे पहले ये सोचो कि हमें ये फाइंड हो जाए किसी तरीके से कि कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है। एक स्टैक बनाएंगे, उस स्टैक में क्या करता है, स्टैक क्या होती है, जो स्टैक वाला अप्रोच मैं आप लोग को एक बताता हूँ। एक स्टैक होती है, ठीक है, एक स्टैक बनाओगे, इस स्टैक में एक एक नंबर डालोगे। चलो 1 आया, बोला स्टैक खाली है, बोला हाँ खाली है, तो बोला ठीक है 1 बना देता हूँ। और इसको क्या हुआ, इसके काउंट को भी बताएगा कि एक बार आया। फिर आया 2 की बारी है, 2 आया स्टैक में, तो बोला स्टैक में तुम 2 हो, बोला नहीं 2 नहीं है, तो बोला ठीक है तुम स्टैक में आ जाओ, बता दो कितने काउंट हैं। बोला ठीक है हमारे पास कितने हैं, 1 काउंट आ गया। फिर आया 3 आया, 3 आया स्टैक में, बोला 3 में स्टैक ऑलरेडी पड़ा है, बोला नहीं पड़ा है, तो बोला ठीक है तुम ऐड हो जाओ, वहाँ पे ऐड हो गया और काउंट बता दो कितना है, बोला 1 है। फिर 4th की टर्म्स आई, 4 आया स्टैक में, बोला ऑलरेडी हो, बोला नहीं है, तो बोला आ जाओ स्टैक में और उसका अपना काउंट बता दो। 5th की टर्म्स आए, 5th आया स्टैक में, बोला ऑलरेडी नहीं हो, बोला नहीं तो आ जाओ काउंट को 1 कर दो। फिर आ गया, बोला 5th हो, बोला हाँ स्टैक में 5th हो, बोला हाँ 5th है, तो बोला ठीक है जब 5th हो तो इंक्रीज करके इस अपने काउंट को बढ़ा दो थ्रू। फिर बढ़ा दो क्या 3, फिर 4 मिला, फिर आया बोला स्टैक में 4 हो, बोला यस 4 है, तो बोला अपडेट करके 2 कर दो। तो एक स्टैक में यूज़ किया। स्टैक यूज़ करने के बाद हमने क्या किया, हमने पता चल गया हमें कि कौन कितनी बार आ रहा है। जब हमें ये पता चल गया कि कौन कितनी बार आ रहा है, तो क्या हम इसको फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा सेकेंड होगा। इसका मतलब ये कुछ की और वैल्यू के फॉर्मेट में आया है हमारे पास। तो अगर हम इसकी वैल्यू में ही एक बार लूप चला दें और चेक कर ले कि कौन सेकेंड लार्जेस्ट है, तो वहाँ से फाइंड हो जाएगी। ठीक है, एक सिंपल सा बेसिक सा मेरे अपना दिमाग में अप्रोच आया। ठीक है, जो कि बेसिक जो सोचेंगे वो ऐसा एक अप्रोच से ऐसे कर सकते हो, ये भी कर सकते हो।
कुछ और अप्रोच देखते हैं। और अप्रोच क्या होगा, बहुत लोग के दिमाग में आएगा कि हमारे दिमाग में सबसे पहले आ रहा है ना कि हम इसको डुप्लीकेट को रिमूव कर लेते हैं। अब क्यों डुप्लीकेट को रिमूव करते हैं, देखो हमारे पास ये एरे है, हम सोच रहे हैं डुप्लीकेट को रिमूव कर दें, इससे हमें पास यूनिक एलिमेंट पता लग जाएगा कौन कौन है। अब देखो हम अगर इस एरे में से डुप्लीकेट रिमूव करेंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 इतने नंबर बचे। तो अब हमें पता चलेगा कि कौन डुप्लीकेट रिमूव हो गया है, मतलब डुप्लीकेट रिमूव कर दिया पहला स्टेप। अब इसमें से हमें तो मैक्सिमम निकालना बहुत ईजी होगा, क्योंकि जो सेट का यूज़ करोगे या फिर डुप्लीकेट रिमूव करोगे ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में देगा, ठीक है। तो पता चल गया, तो अब हमें पता चलेगा ये मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है और ये सेकेंड मैक्सिमम मिल रहा है, ठीक है। तो सेकेंड मैक्सिमम इसमें से हम निकाल लेंगे, क्या मिला 4 मिला। अब इस 4 जो मिला, जो मेरा 4 मिला, अब हम बोल सकते इस 4 को हमारे ओरिजिनल एरे में अगर हम एक बार लीनियरली ट्रेवर्स करें और चेक करें तो इट मीन्स कि जो हमारा 4 मिला, मतलब 4 सेकेंड मैक्सिमम मिला, मतलब पहले डुप्लीकेट रिमूव किया तो हमारे पास एक सिंबल सारे यूनिक एलिमेंट मिल गए, यूनिक एलिमेंट मिल गए। उसके बाद हम उस एलिमेंट को लेके यहाँ ट्रेवर्स किए, बोला कि मतलब इतना पता चल गया कि हमें 4 जो है वही है। अब उसको बताना है सेकेंड मैक्सिमम वही है, अब उसको बताना है वो कितनी टाइम्स आ रहा है। अब देखो यहाँ पहला है, बोला 4 के इक्वल है, बोला नहीं इक्वल है, बोला आगे बढ़ो। 4 के इक्वल, बोला नहीं इक्वल है, आगे बढ़ो। 3 नहीं इक्वल है, आगे बढ़ो, बोला यस हैं, तो बोला ठीक है काउंटर रखो और इसको बोल दो 1 मिल गए हैं। फिर आगे बढ़ा, बोला है, बोला नहीं है, फिर आगे बढ़ा, बोला नहीं हो, फिर आगे बोला नहीं हो, फिर आगे बढ़ा, बोला यस, तो काउंटर को इंक्रीज करके 2 कर दो। अब इसको रिटर्न कर दो। तो पहला मेथड क्या मैंने बताया कि या तो स्टैक से कर लो, सेम चीज़ें हैं, या तो तुम सेट डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करो। सेट डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करने के बाद तुम इससे इजीली बता दे हो। तो इसमें क्या क्या अप्रोच बताया, मैं सबसे पहले सेट यूज़ किया, मतलब डुप्लीकेट रिमूव किया। क्यों रिमूव किया, क्योंकि हमें डुप्लीकेट से सारे यूनिक मिल गए। इससे क्या होगा, हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से निकाल लिया, मैक्सिमम निकाला तो सेकंड मैक्सिमम निकाल लिया। अब जब सेकंड मैक्सिमम मिल गई तो हम उसको एरे में लीनियरली ट्रेवर्स करेंगे और काउंट बता देंगे। तो अभी हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, पूरा एकदम डिटेल में अच्छे से बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। हमने क्या बताया, हमारे पास यहाँ पे एरे गिवन है, एरे के बाद एक लेंथ निकाला है, लेंथ के बाद हमने क्या बोला सेट लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो सेट एरे, ये डिक्शनरी उसमें देगा, ठीक है, ये टप्पल में देगा। इसके वजह से हमने इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। हमारे पास इसमें यूनिक एलिमेंट मिल रहा है। अगर आप लोग को मैं प्रिंट करा के भी दिखा देता हूं कि यहाँ पे एस क्या आ रहा है, ठीक है। एस देखो, एस सबसे पहले प्रिंट करेगा, एस जो प्रिंट करेगा वो सारे डुप्लीकेट रिमूव करेगा। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये हमेशा सॉर्ट करके देता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मिल गया हमारे पास 1 2 3 4 5 मिल गया। अब जब वो ये मिल गया हमें एस से, तो अब जब इससे हम सेकंड मैक्सिमम निकालें, सेकंड मैक्सिमम कैसे निकालें, या तो तुम इसको सॉर्ट कर लो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर लो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर लो। इंक्रीजिंग ऑर्डर में करोगे सॉर्ट तो लास्ट से सेकंड चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करोगे तो पहला दूसरा मतलब फर्स्ट और सेकंड चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने बोला जो हमारे पास एरे है उसका -2, -1 मतलब लास्ट वैल्यू, -2 मतलब लास्ट के एक पहले। तो हमने ये वैल्यू निकाल लिया मैक्सा, मतलब हमें मैक्सिमम सेकंड मैक्सिमम बेसिकली ये है मिल गई। अब जब ये मिली तो हमने क्या बोला, एरे डॉट काउंट में ये काउंट कर लो। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि काउंट क्यों यूज़ किया, तो सिंपल आप क्या करो, यहाँ पे एक लूप चला दो, फॉर आई इन रेंज। अब रेंज कहाँ तक जाएगी, हमारे ओरिजिनल एरे में जाएगी, क्योंकि क्या करना है हमें क्या काउंट करना है, ठीक है, ओरिजिनल एरे में गई लेंथ तक। अब इसमें हमें बस क्या करना, चेक करना है कि इफ़ जो है मेरा क्या एरे ऑफ जो आई मिला वो अगर इक्वल टू क्या हो जाए, मेरा इक्वल टू मैक्सा हो जाए, तो तुम क्या कर दो, एक काउंट को इंक्रीज कर दो, काउंट +1 कर दो, काउंट प्लस इक्वल टू 1 कर दो, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे जब ये हो जाए तो मैक्सा को रिटर्न कर दो, मैक्सा नहीं सॉरी काउंट को रिटर्न कर दो। काउंट का भी यूज़ करके वैसे भी कर सकते हो, बिना काउंट का अगर यूज़ नहीं करना चाहते तो इससे भी करोगे, आंसर एकदम एक्जैक्टली सेम आएगा। देखो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। तो ये एक सबसे पहला अप्रोच है। अब हम बात करते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी। देखो यार हम लोगों ने इनबिल्ट फंक्शन भी यूज़ किया, सेट किया, बेसिकली स्टैक का यूज़ किया, तो हमारे पास स्पेस तो लगी, कितनी लगी। अब देखो स्पेस कितनी लगी, जो हमारे पास यूनिक ओबिगो ऑफ एन लगी। एन क्या है, टोटल नंबर, एरे का लेंथ नहीं है, ये लेंथ जितने यूज़ किया वो सॉर्टेड और मतलब जो सेट लगा, मतलब यूनिक एलिमेंट का लगा, जितने हमारे पास एरे में यूनिक एलिमेंट है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, उतने हैं बिगो ऑफ एन लगी। एन या एम बोल दो, एम जो है एम स्टैंड फॉर लेंथ ऑफ एस, एस मतलब ये सेट करने के बाद जो लेंथ, उतना हमने स्पेस लिया और बाकी एन तक ट्रेवर्स किया तो बिगो ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी, और इतना बिगो ऑफ एम जो है वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगी। एम जो है वो इंस्टेट करेगा इसकी लेंथ जो सेट निकालेंगे बाद, तो ये ओवरऑल इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अब हम मूव करते हैं इसके सेकेंड अप्रोच की तरफ कि क्या हो सकता है सेकेंड अप्रोच। चलो आपने पहले बता दिया कि भाई इसमें स्पेस ले रहे हो तो क्या स्पेस को रिड्यूस कर सकते हो, मैं बोला ठीक है सोचते हैं कोई चीज़। तो एक इससे सिमिलर ही अप्रोच है एक। अब देखो हमारे पास जैसे ये एरे दे दिया, एरे क्या दिया था 1 2 3, ठीक है, 4 5 5 5 4।
तो अगर हम बोले हम एरे को क्या कर दें, सॉर्ट कर दें, कैसे सॉर्ट करें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सॉरी हाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम एरे को सॉर्ट कर दें, क्यों कर रहे हैं वो भी बता रहे। एक मेथड होती है सॉर्टिंग का, अब हम यूज करते हैं सॉर्ट, ठीक है। अब हम इसको सॉर्ट करते हैं, देखो हमारे पास कुछ एरे ऐसा मिलेगा 5 5 5 4 4 3 2 1, ठीक है। हमने क्या कर दिया, हमने सॉर्ट कर दिया इसको, ठीक है। हमने इसको सॉर्ट कर दिया। अब जब सॉर्ट कर दिया तो हमारे पास पता चल गया कि सॉर्ट कर दिया हमने, ठीक है। अब सॉर्ट करने के बाद हम पहला एलिमेंट को पिक करते हैं, क्या हमें मिलेगा, अब हम एक वेरिएबल बना देंगे या फिर हम पहले एलिमेंट को स्टोर करेंगे। हमारे पास लार्जेस्ट एलिमेंट ये मिला तो एक लार्ज नाम का बना लेंगे, उसमें बोलेंगे कि लार्ज हमारे पास जो है वो पहली वैल्यू मिली किसकी, इसको एक नाम दे देते हैं ए की हमें पहली वैल्यू हमारे पास अभी तक की सबसे लार्जेस्ट है। अब हमें क्या निकालना है, सेकेंड लार्जेस्ट निकालना है, तो एक और वेरिएबल बना देंगे सेकेंड, ठीक है। सेकेंड अभी जो हमारा स्टैंड करेगा सेकेंड, उसमें कुछ नहीं करेगा, यहाँ पे जीरो दे दो या फिर यहाँ पे नन कर दो, यहाँ पे कुछ नहीं है हमारे पास, ठीक है, नन है, ठीक है, हमारे पास कुछ नहीं है। अब देखो हमारे पास नन है, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक लूप स्टार्ट करते हैं, लूप स्टार्ट करेंगे, इस एरे को ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है, इस एरे को ट्रेवर्स करेंगे। अब चेक करेंगे क्या जो मेरी ये है, ठीक है, जो पहली वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू क्या मेरे लार्ज से, मतलब जो भी करंट वैल्यू मिली, क्या मेरे ये करंट वैल्यू छोटी है किससे, लार्ज से, वही ना फाइंड करना है कि इससे छोटी वैल्यू चाहिए है मेरे को, जस्ट छोटी वैल्यू। अब देखो हमने क्या चेक किया, हमने चेक किया कि अगर मेरा जो अभी करंट वैल्यू है मतलब आई मिला, आई मेरा छोटा है, किससे छोटा है, जो मेरा अभी ये है लार्ज, यही चेक करेंगे हम लोग। ये क्यों चेक करें वो बताता हूँ मैं। देखो अब लार्ज इसलिए चेक कर, अब देखो आई क्या है, आई मेरा नेक्स्ट आया 5, बोला 5 से छोटा, बोला नहीं छोटा है, ठीक है। अब ये छोटा नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ा, यहाँ पे आया, फिर 5 आया, बोला छोटा है, बोला नहीं है, आगे बढ़ा, फिर 5 आया, बोला छोटा हो, बोला नहीं है, आगे आओ, 4 आया, तो यहाँ पे 4 बोला क्या तुम हमारे करंट छोटा हो, तो बोला यस छोटे हैं। अगर छोटा मिल गया तुम क्या करो, इसको यो यहाँ पे नन था, सेकेंड मिला, तो यहाँ पे अपडेट करके 4 कर दो, ठीक है, अपडेट करके क्या कर दिया, 4 कर दिया, ठीक है। अब 4 कर दिया इसने, अब क्या हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है लूप में, नहीं है, क्योंकि एरे को हमने क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया है, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे हो, एरे को हमने सॉर्ट कर दिया तो हमें इसके आगे बढ़ने की जरूरत, क्योंकि हमें सेकेंड मैक्सिमम चाहिए। तो आई थिंक जहाँ पे हमें मिल गई वहाँ पे क्या कर दो, इसको ब्रेक कर देंगे। अब जब हमने ब्रेक कर दिया तो हमें पता चल गया कि कौन सा मिला, क्या मिला, सेकेंड 4, सेम चीज़ अगेन 4 यहाँ ट्रेवर्स करेंगे लूप में जैसे मैंने पहले बताया था, और उसको काउंट करेंगे। काउंट मेथड का भी यूज़ कर सकते हो, काउंट मेथड नहीं करना तो जैसे मैंने लूप ट्रेवर्स करके बताया वैसे कर सकते हो, ठीक है। अगर इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो हमने सॉर्ट किया, सॉर्ट करने पे क्या लगी मेरे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एन लॉग एन सॉर्टिंग के लिए लगी। अब एक बार फिर हमने एरे को ट्रेवर्स किया, कितना किया, पूरे लेंथ एन जो है लेंथ है एरे की, प्लस क्या लगी, एन लॉग एन लगी, प्लस बिगो ऑफ एन लगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। ये इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमने इसको सॉल्व कर दिया प्रॉब्लम को, ठीक है। अब हम इसको इंप्लीमेंट भी कर लेते हैं, इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखो हमने सॉर्टिंग वाला भी यूज़ किए हैं, तो हमने सॉर्ट कर दिया एरे को, रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व कर दिया, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। अगर हमने केवल सॉर्टेड ए लिखता तो ये जो मेरा एरे होता वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके देता, लेकिन हमें इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए था, इसलिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने कर दिया रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सॉर्ट का पहला वैल्यू ले लिया, ठीक है, ये जो सॉर्टेड नाम का वेरिएबल था उसमें पहला वैल्यू जो 5 पिक किया था। अब 5 जब पिक कर लिया, हम इसके आगे चेक करेंगे, जस्ट इससे बड़ी वैल्यू चाहिए वहीं पे ब्रेक कर देंगे। अब देखो यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट को हमने नन ले लिया, नन लेने के बाद हमने एक लूप ट्रेवर्स किया, कहाँ तक, ये जो सॉर्ट किया था वैल्यू उसमें ट्रेवर्स करेंगे। अब हमारे पास नम जो है सबसे वैल्यू पिक करेगा 5, अभी के लिए 5 था, और लार्जेस्ट क्या था, लार्जेस्ट भी 5 था, तो बोला क्या ये 5 से छोटा है, बोला नहीं छोटा है, बोला आगे बढ़ो। फिर आगे आया 5, 3 बार 5 था, छोटा है, बोला नहीं आगे बढ़ो, फिर 5 है, नहीं 4 आया, बोला 4 मिल गया, छोटे, हमें छोटे एलिमेंट चाहिए थे ना, जो हमारे पास एलिमेंट थे उससे जस्ट छोटा चाहिए था, तो बोला छोटे हो, बोला हाँ छोटे हो, तो वहाँ पे हमने इसको अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद हमने ब्रेक कर दिया, यहाँ पे यही किया ना हमने। अब देखो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि हमें मिल गई वैल्यू, क्या मिल गई, एक 4 वैल्यू मिल गई, पता चल गया कि 4 जो है वही हमें मिल रही है, जो कि हमें बताएगी क्या कि ये नंबर है। अब इसको अकरेंस बता, यही एक नंबर है जो सेकेंड लार्जेस्ट होगी, इसका अकरेंस तुम फाइंड आउट कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे इफ सेकेंड लार्जेस्ट इज नन, जो कि वहाँ पे बताया था, अगर हमारे पास कोई सेकेंड लार्जेस्ट ही नहीं मिला, ठीक है, तो रिटर्न 0। इट मीन्स कि अगर हमारे पास पूरा 1 1 1 1 1 होता, जैसा केस में उसने लिखा था क्वेश्चन पे, तो उस केस में 0 रिटर्न कर दो, नहीं तो ए डॉट काउंट सेकेंड लार्जेस्ट, ए डॉट काउंट यूज कर लो, या तो जैसे मैंने पिछला में बताया था एक लूप चलाओ, मैक्सिमम कैलकुलेट करो, वैसे भी कर सकते हो। तो इस पर भी सिंपली रन करोगे तो बहुत ही अच्छे से आपको आउटपुट मिल जाएगी। यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। तो ये दूसरा अप्रोच होगी, ये भी इफिशिएंट अप्रोच नहीं हुआ। अब हमें क्या चाहिए, हमें इसका एफिशिएंट अप्रोच चाहिए। भैया आप कोई इफिशिएंट अप्रोच बताओ, डेफिनेटली यार इफिशिएंट अप्रोच भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वो एफिशिएंट अप्रोच क्या है वो मैं बताता हूँ आप लोग को, ठीक है यार। अब इफिशिएंट अप्रोच क्या हो सकता है, ऐसा अप्रोच बताओ जिसमें कोई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ना लगे और बिगो ऑफ एन में भी हो जाए, यही एक है। क्योंकि अभी तक हमने बिगो ऑफ एन में सॉल्व किया है, लेकिन बिगो ऑफ एन जो स्पेस भी लिया था, अब बिना स्पेस की इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
अब सोचो बिना स्पेस की सॉल्व करने की कोशिश करोगे, हमारे पास नंबर क्या थी 1, ठीक है, रेड से करते हैं इसको, 1 2 3 4 5 5 5 एंड 4, ठीक है, ये है। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो अब हमें पास क्या करना है, हमें स्पेस नहीं लेना है, ठीक है। अब स्पेस नहीं लेना है तो हमें इसके पहले क्या जरूरत पड़ेगी, अब सबसे पहले हम लार्जेस्ट एलिमेंट निकाल। देखो अगर हमारे पास अगर हमें बोलता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के इसमें मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले एक लार्जेस्ट लिख लेते हैं कि हमें लार्जेस्ट वैल्यू बताना है, ठीक है। लार्जेस्ट वैल्यू बताना है। अभी के जब कोई लार्जेस्ट वैल्यू बताता है तो उसको कोई निगेटिव वैल्यू लेकर चलते हैं। सपोज करो कि हमें इस एरे में मैक्सिमम वैल्यू बताना है, तो अभी के लिए सपोज करो हमारे पास कोई निगेटिव वैल्यू, जैसे एक एलिमेंट मिले ना, बोला हाँ निगेटिव वैल्यू है, हाँ तो अभी तक ये मैक्सिमम है तो इसको अपेंड कर दो। अगर जीरो मिली तो बोला हमारे एरे में जीरो ही सबसे मैक्सिमम है, ठीक है। और बाकी निगेटिव एलिमेंट, तो निगेटिव देखा ऑलरेडी निगेटिव प्रेजेंट था, ठीक है, निगेटिव से कंपेयर किया, ये निगेटिव है तो भाई जीरो बड़ी है तो इसलिए जीरो, तो इसलिए हम कोई निगेटिव वैल्यू लेकर चलते हैं। अभी के लिए हमारे पे कोई यहाँ पे निगेटिव वैल्यू है, ठीक है, निगेटिव वैल्यू है तो हम किसके लिए निकाल रहे हैं, अभी के लिए क्वेश्चन भूल गए हैं कि हमें सेकंड लार्जेस्ट है। अभी हम आप लोग को बता रहे प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस में ये बता रहे कि हमें लार्जेस्ट निकालना है जो कि एरे में दिया है, फिर हम सेकंड लार्जेस्ट की तरफ प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लार्जेस्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, लार्जेस्ट बताएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एरे में क्या करना है, ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पे आते हैं, ठीक है। अब पहले पे क्या बोला, पहला एलिमेंट जो है वो मेरे लार्जेस्ट से बड़ी है, तो बोला यस बड़ी है, तो बोला ठीक है, जब बड़ी मिल गई है तुमको तो इसको अपडेट करके वहाँ पर लार्जेस्ट में 1 प्रिंट कर दो। बोला ठीक है, अभी के लिए हमारे पास लार्जेस्ट मिली, ठीक है। अब बोला आगे बढ़ते हैं, 2 के पास आया तो बोला क्या तुम लार्जेस्ट से बड़ी हो, तो बोला यस बड़ी हैं, तो बोला अपडेट करके 2 कर दो। फिर आया 3 के पास, लार्जेस्ट से बड़ी हो, तो बोला यस 3 कर दो। फिर 4 है, यस। फिर 5 है, यस। फिर 5 है, ठीक है, यस यस। फिर 4 है, बोला नहीं 4 बड़े नहीं हो, 5 ही मिल गया हमें, तो ये मैक्सिमम क्या होगा इसका, 5 मिल गया हमें, ठीक है। हमने सॉर्ट भी नहीं किया, हमने सेट भी नहीं यूज किया, हमने एक लीनियरली कर रहे हैं जो कि बिग ऑफ एन में निकाल लिया। तो मैं इसलिए आप लोग को बता रहा हूँ कि हमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए कितनी वेरिएबल की जरूरत पड़ रही है, एक वेरिएबल की जरूरत पड़ी जो कि मेरा लार्जेस्ट एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं। तो हम बताएं, हम पूछ रहे हैं हम सेकेंड मैक्सिमम निकालना है, तो क्या सेकेंड मैक्सिमम निकालने के लिए क्या हमें 2 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, क्यों, एक जो होगा मेरा मैक्सिमम बताएगा, एक जो होगा वो सेकंड मैक्सिमम बताएगा, मतलब लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट, तो 2 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बस यही बताने के लिए मैंने आप लोग को इतना चीज़ें बताया, ठीक है। हमने क्या बोला, एक हमने लार्जेस्ट ले लेते हैं, ठीक है, लार्जेस्ट ले लेते हैं जो कि लार्जेस्ट में हमने कोई निगेटिव वैल्यू होगी। एक ले लेते हैं सेकेंड लार्जेस्ट ले लेते हैं जो कि होगी कोई निगेटिव वैल्यू होगी, ठीक है। 2 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। अब हम लूप स्टार्ट करते हैं। देखो लार्जेस्ट हमेशा आगे होगी, ठीक है। अब लार्जेस्ट में जो वैल्यू आएगी, अब सोचो हमारे पास 3 वैल्यू है, सबसे पहली वैल्यू लार्जेस्ट को मिली, दूसरी वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है, दूसरी वैल्यू चेक करेंगे तो जो पहली वैल्यू होगी ना ये सेकेंड को दे देंगे। अब दूसरी जो नई वैल्यू आएगी वो, क्योंकि हमें ये सेकेंड पे ही रखना ना, तो इसको मतलब उसके पीछे पीछे चलेगा ये, ठीक है। तो ये 2 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। अब एक लूप में ट्रेवर्स करते हैं। अब सबसे सेम चीज़ चेक करेंगे, बोला पहला 1, बोला 1 लार्जेस्ट, क्या तुम जो मेरा 1 मिला वो लार्जेस्ट से बड़ी है, बोला यस बड़ी है, तो बोला ठीक है बड़ी है, तो तुम क्या करो इसकी वाली वैल्यू जो है वो दे दो सेकेंड को दे दो, जो अभी तक हमारी वैल्यू थी उसको सेकेंड को दिया, निगेटिव दिया, और तुम अपने पास रख लो 1 को। बोला ठीक है, हम अपने पास 1 को रख लें, सेकेंड को निगेटिव दे दिया। अब आगे बढ़ा, 2 आया तो बोला 2 क्या तुम लार्जेस्ट से बड़ा हो, बोला हाँ बड़ा हाँ, तो कह रहा जब बड़े हो तो जो तुम्हारे पास वैल्यू थी वो दे दो सेकेंड को 1 दे दिया, और तुम अपने पास रख लो किसको, 2 को रख लो। बोला ठीक है। अब आगे बढ़ता है, 3 आता है, बोलता है 3 बड़े हो, तो बोला यस बड़े हैं, तो बोला ठीक है तुम अपने पास मेरे को रख लो, और जो तुम्हारी वैल्यू थी वो दे दो तुम सेकेंड को दे दो। अगर हमारे पास इतना ही होता तो क्या हम सेकेंड लार्जेस्ट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, वैसे सही चल रहा है अभी तक। अब 4 आया, 4 बोला क्या तुम बड़े हो, बोला यस बड़े हो, तो बोला ठीक है 4 बड़े हो तो तुम अपने पास हमको रखो, और जो तुम्हारे पास वैल्यू है उसको दे दो तुम सेकेंड लार्जेस्ट को, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट को दे दिया। अब आगे बढ़ा, 5 आया, बोला बड़े हो यस अपने पास रखो, और अपना वैल्यू दे दो तुम सेकेंड को दे दो, सेकेंड को दे दिया। अब आगे आया 5 आया, तो बोलता है बड़े हो, बोला नहीं बड़े हो, इस केस में क्या करोगे, बोलेगा क्या तुम बड़े हो, बोला नहीं बड़े हो। देखो इस केस में तो चलो ठीक है सेटिस्फाई कर गया। अगर नहीं मिलती, देखो यहाँ पे जैसे 5 आया, बोला बड़े हो नहीं, तो इफ कंडीशन में क्या चेक करेंगे, अब इस केस में तो हमारे पास कुछ मिला नहीं, तो एक अलग से केस लेते हैं वो बताते हैं। देखो इफ कंडीशन में क्या चेक करेंगे, सपोज करो हमारे पास 1 3 2 4 ये होती, ठीक है। अब हम लार्जेस्ट को क्या देते हैं, 1 देते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट को क्या देते हैं, मतलब सॉरी अभी के लिए लार्जेस्ट को 1 देते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट को 0 मिलते हैं, मतलब निगेटिव वैल्यू मिलती है। आगे चल के ये बोलता 3 मैक्सिमम मिल गई, बोला ठीक है अपडेट करके तुम 3 रखो, इसको दे दो 1 दे दो। फिर आगे गया 2, बोला ठीक है तुम, अब देखो 2 इसके पास अभी तक हम अभी तक सोचो 3 लेंथ की वैल्यू मिलती, तो बोला 2 क्या बोला मैक्सिमम जो है तुम्हारे पास उससे बड़ी मिले, बोला नहीं छोटी वैल्यू मिल रही, ठीक है छोटी वैल्यू मिल रही है तो तुम आगे बढ़ो,
लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर कंडीशन सेटिस्फाई है, तुम सेकंड से पूछो कि सेकंड क्या तुमसे बड़ी वैल्यू मिल रही है। अगर बड़ी वैल्यू मिल रही है जो मेरे करंट है, तो तुम अपडेट कर दो उसको। तो ये इल्स कंडीशन में यही हम चेक करेंगे कि तो सेकंड वाली वैल्यू मिल रही है, जो अभी करंट वैल्यू मिली है वो सेकंड से बड़ी है कि छोटी। हमने देखा बड़ी है तो बोला ठीक है तुम इसको अपडेट कर दो। ठीक है, तो अभी देखो अगर हमारे पास 1 थी तो अब 1 3 to 1 में इस सेकंड वैल्यू 1 होती, नहीं सेकंड वैल्यू यहाँ पे 2 थी, तो इसलिए अपडेट करके इसको सेकंड कर दिया। ठीक है, तो ये इस वाले कंडीशन आप लोग साथ चेक सोच पा रहे हो कि हम क्या चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मेरी पहला इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हम एक इफ में जाएंगे, वहां पे जाके क्या चेक करेंगे, सेकंड वाले केस के लिए चेक करेंगे तुमसे बड़ी वैल्यू मिल रही है छोटी वैल्यू मिल रही है, जो मिल रही है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे करते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और हमारे पास आंसर मिल जाएगा। अब इससे क्या होगा, इससे हमें सेकंड मैक्सिमम मिल जाएगी। जैसे ही सेकंड मैक्सिमम मिली अगेन हम एक लूप ट्रेवर्स करेंगे। उस लूप में क्या ट्रेवर्स करेंगे, मैक्सिमम मिली जो मैंने बताया है कि उसके काउंट को देखें कितनी बार आ रहा है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने आइडियली की तरफ और इसको इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन उसके पहले हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताते हैं। देखो यार, सिंपल से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हमने लिया है वो बिग O ऑफ n में लगा है। ठीक है, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम लोगों ने बस सीधे लूप को ट्रेवर्स किया है। एक बार किया है क्या निकालने के लिए, लार्जेस्ट निकालने के लिए किया है कि लार्जेस्ट के लिए, और एक बार जो कर रहे हैं वो लूप प्लस कर रहे हैं वो फाइंड करने के लिए अकरेंस को बिग O ऑफ n पे। ठीक है, तो 2 बिग O ऑफ n लगी है, मतलब बिग O ऑफ n लगी। स्पेस तो हमने कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज किया है, तो कॉन्स्टेंट स्पेस में मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने आइडियली की तरफ और देखते हैं कि कैसे इसको किया है मैंने। ठीक है, यहाँ पे हम स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो, स्क्रीन पे यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट इन दोनों को वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू लिख लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे काउंट सेकेंड, ये काउंट अभी के लिए इग्नोर करो, मैं लास्ट में बताऊँ क्यों यूज किया है। ठीक है, अब एक लूप चला है, लूप में चलाने के बाद हमने वही बताया नंबर को लार्जेस्ट क्या है हमारे पास, अभी के लिए हमने बताया था निगेटिव मिल रहा था, निगेटिव को चेक किया क्या तुम मेरे पास करंट वैल्यू बड़ी है। जब करंट वैल्यू बड़ी है तो तुम अपनी वैल्यू क्या कर दो, सेकेंड को दे दो, सेकेंड को अपनी वैल्यू दे दिया। अब अपने पास तुम अपडेटेड वाली रख लो, यही ना करे थे, अपडेटेड वाला रख लिया, ऐसे चलता गया। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो तुम एक कंडीशन चेक कर लो कि जो मेरा सेकंड वो मेरी करंट नम से बड़ी थी, मतलब वहां पे 2 मिल रही थी, हमारे पास 1 थी, तो जब तो वही चेक किया था। अगर लार्जेस्ट वैल्यू 1 थी और ये क्या मिली, ये करंट वैल्यू 2 मिली, उससे बड़ी मिल रही थी। ठीक है, उससे बड़ी मिल रही थी तो क्या बोलो उसको तुम अपडेट कर दो। यहाँ पे सेम मैंने ऐसे किया, अपडेट कर दिया। ठीक है, देखो लार्जेस्ट वैल्यू क्या मिल रही थी मेरी इस केस में, देखो यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू क्या मिल रही थी, लार्जेस्ट वैल्यू 3 मिल रही थी, यहाँ पे 3 मिल रही थी। ठीक है, और ये 1 मिल रही थी। ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू मेरी 3 मिल रही थी, नंबर जो थी वो 2 मिल रही थी। देखो यहाँ पे नंबर जो है क्या मिल रही थी, नंबर 2 मिल रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बड़ा है 2 से, यस, और लार्जेस्ट एलिमेंट 1 मिल रहा था, यस। तो इस केस में क्या हो, नंबर को सेकंड लार्जेस्ट दे दो, वहाँ पे हम लोग अपडेट कर रहे थे। ठीक है, ये कंडीशन हो जाती है। एक सिंपल सी एक बेस केस चेक कर लेते हैं। बेस केस में क्या मैंने चेक किया है, यही कि फ्लोटिंग वैल्यू चेक किया है, वही माइनस इन्फिनिट की अगर हमारे पास एरे में सिंपल 1 1 1 हो जाए तो उस केस में 0 रिटर्न कर दो, नहीं तो फिर काउंट कर लेते हैं। एरे में क्या काउंट करना है, वो जो सेकंड लार्जेस्ट काउंट करके रिटर्न कर देते। देख लो ये भी सिंपली इसको आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो ये है। तो आई थिंक ये एक प्रॉब्लम को मैंने 3 अप्रोच से डिस्कस किया है। हमें नहीं लगता कोई ऐसे अप्रोच को 3 तरीके से बताता है, वो भी इतनी क्लियर वे में। तो ठीक है, अब इसके सेकंड प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं और सेकंड प्रॉब्लम को देखते हैं। सेकंड प्रॉब्लम बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, थोड़ा जूम कर देते हैं हम। यहाँ पे हमें दे दिया है या सिंपल देखो, यहाँ पे बिट वाइज ऑपरेशन दिया है, हमें 2 नंबर दिया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए और बी दिया है। योर टास्क इज टू फाइंड रिटर्न एन इंटीजर रिप्रेजेंटिंग वैल्यू ऑफ दियर बिट वाइज और ऑपरेशन बताना है। ठीक है, और ऑपरेशन बताना है। यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए देख सकते हो, इनपुट 1 5 है, इनपुट 2 9 है, आउटपुट 13 आ रहा है। किस बेसिस पे 13 आ रहा है वो मैं बताता हूँ। देखो अब यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं, अब देखो अब 5 है, 5 को और में एक्सॉर में लिखोगे, सॉरी 5 का अगर बिटवाइज लिखोगे तो क्या आएगा, 5 को अगर हम बिटवाइज लिखने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास क्या हो गई, सबसे पहले बिटवाइज क्या होता है, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 ऐसे चलता है। मतलब हमारे पास सबसे पहले 1 आती है, फिर 2 आती है, फिर 4 आती है, फिर 8 आती है। ठीक है, हमें क्या है, हमें 5 दिया, तो किसका यूज़ करके 5 बनेगा। देखो 5 यूज़ करने के लिए हमें बनाने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें एक ये यूज़ करना पड़ेगा और एक यू यूज़ करना। ये 5 का बाइनरी हो गया बिटवाइज। ठीक है, अब दूसरा क्या है 9 यूज़ करने के लिए हमें एक ये यूज़ करना पड़ेगा और बाकी 0 0 और एक ये यूज़ करना पड़ेगा। ये हो गया मेरा 9 का। ठीक है, अब ये 0 हो गया। अब हमें क्या बोला, बिटवाइज और ऑपरेशन। और क्या करता है, और जो करता है कि कहीं पे भी 1 हो, मतलब कहीं पे भी 1 हो उसका 1 आउटपुट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला 0 1 का बोला 1, 1 0 का बोला 1 आएंगे, 0 0 का बोला 0 आएंगे, 1 1 का बोला 1 आएंगे। तो ये आ गया मेरा फाइनल। अब इसको बताना क्या होगा, अब देखो कहाँ कहाँ पे 1 है, 8 है, 8 + 4 12
+1 13, कितना हुआ ये 13 का बिटवाइज। तो इसका आउटपुट देखोगे यहाँ पे आप लोग तो 13 मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, ये 13 आ गया। तो यही है, बस इसको 1 सेकंड में इंप्लीमेंट करेंगे हम लोग, ठीक है। कैसे करेंगे यहाँ पे देख सकते हो, हमने करके रखा है, ठीक है। यहाँ पे बस ये सिंपल से यहाँ पे हमने 2 आउटपुट ले लिया, आउटपुट लेने के बाद ए और यहाँ पे और का ये सिंबल लगा कि आप लोग इसको भी कर सकते हो, ठीक है। ए और बी और यहाँ पे निकालोगे तो देख सकते हो बहुत इजीली ये 13 आ जाएगा, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसकी स्पेस कुछ नहीं लगा, इसको बिग O ऑफ n लगा। आप सोच रहे हो कि मैंने यही यूज़ किया, बिग O ऑफ n क्या है? बिग O ऑफ n जो है ना यार, वो मैक्सिमम आप ए और बी का जो हम लोग बाइनरी जनरेट करें 0101 उसकी लेंथ होगी, ठीक है, वो होगी मैक्सिमम बस। तो वही लगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगे, तो जैसा भी लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा यार। तो ऐसे लेटेस्ट वीडियो के लिए कल अगेन मैं एसेंचर की कोडिंग प्रॉब्लम लेके आऊँगा आप लोग के सामने। तो ठीक है, मिलेंगे कल आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।